Ladies and gentlemen, please put your hand together and happy welcome on the stage. Founder Diamonds, Going Camp, Anil and Bindu Dara. All right, anybody excited? Anybody going Diamond? Are you sure? Pakki baat? Wow, wonderful, amazing, unbelievable. कोई नया बंदा है जो पहली बार आया आज, फर्स्ट टाइम? अरे आप लोगों का दिन है ये आज, और आप ही के लिए हो रहा है ये सब कुछ, so that you can get some dream out of this hall and then go back home and do the work, ताकि आप काम कर पाओ. हम आपसे बात करेंगे, पहले बिंदु बात करेंगे, then I'll come back. ऐसा ही एक फंक्शन अटेंड किया था हमने बहुत साल पहले. एक डायमंड को देखा फर्स्ट टाइम और डायमंड को सुना और माइंड में डायमंड किया. डिसीजन तो डायमंड जाने का उसी दिन ले लिया था, बाकी सब तो प्रोसेस था. वहीं से डायमंड होके निकले थे, क्योंकि हर चीज दो बार बनती है. फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, इन योर थॉट्स, देन एक्चुअली. कितना भी काम लोगों ने, जिसने भी बड़ा काम किया है, आप कभी भी उनकी स्टोरी सुन लो, दैट इज नॉट बाय चांस और अकेले हार्ड वर्क से भी नहीं हुआ. माइंड पावर को यूज किया है और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है. दिस पावर इज द अमेजिंग पावर और भगवान ने ये सबको दे रखा है, इसको यूज कीजिए. हम लोग दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं. 31 years बैक वी गॉट मैरिड. 2 बच्चे हैं, बेटा 29 साल का है, बेटी 26 साल की है. दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इस बिजनेस का पार्ट भी है वो. और 19 years बैक वी जॉइंड दिस बिजनेस. एट दैट टाइम अनिल वाज वर्किंग एज ए एक्शन विद द पंजाब गवर्नमेंट. बहुत बढ़िया लाइफ चल रही थी, सब कुछ था. सरकारी फोन, सरकारी नौकर चाकर, गाड़ी, एवरीथिंग वाज देयर. लेकिन भगवान ने शायद हमारे लिए कुछ और सोच रखा था बढ़िया. इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कुछ पता नहीं क्या करना है. अपलाइन से पूछा क्या करना चाहिए, बोले कि कोर बन जाओ. कोर के 9 स्टेप्स होते हैं, वो करो. दैट इज एक्टिविटी, दैट इज कमिटमेंट. पता लगता है कि आप बिजनेस में कमिटेड हो. कोर के 9 स्टेप्स: प्लान दिखाना, 100% यूजर, रिटेल क्लाइंट्स, सीडी सुनना, बुक पढ़ना, फंक्शंस पे जाना, अकाउंटेबल, बी टीचेबल, काउंसल करना. ये सारे स्टेप्स हमने कहा ये जो अच्छे लगे, इजी लगे, वो करने शुरू कर दिए. कुछ कुछ कर लेते थे, सीडी सुन लेते थे, किसी मीटिंग में आ जाते थे, किसी में नहीं आते थे. प्लान दिखा देते थे, जो प्रोडक्ट अच्छा लगता था यूज कर लेते थे. फिर हमारी अपलाइन ने पूछा कि आप कोर हो, कर रहे हो सारे स्टेप्स. हमने बोला कुछ कुछ कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कोर हैं हम. वो कह रहे कि थोड़ा थोड़ा क्या होता है. अमेरिका से हैं हमारे अपलाइन, तो कहते यू कैन ईदर बी प्रेग्नेंट और नॉट. बीच में कुछ होता है? यानी बीच में नहीं होता है. सेम थिंग हियर, जा तो आप कोर हो या नहीं हो. अगर आपने कोर बनना तो हर एक स्टेप आपको करना पड़ेगा रिलीजियसली. माइंड में बात घुसी, हर स्टेप करना शुरू किया. बुक पढ़नी मुश्किल लगती थी, बुक पढ़ने की हैबिट बनाई और कभी ओपन में चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे. लेकिन उस दिन के बाद जब हमने कोर की कमिटमेंट ली, कोई इवन सिंगल ओपन भी हमने मिस नहीं करी. अनिल बाहर होते थे तो मैं जाती थी, मैं नहीं होती थी तो वो जाते थे. ऐसे लगता था कि शायद कोई मीटिंग हम मिस कर देंगे तो हमारी डायमंडशिप शायद दूर हो जाएगी. इस तरह इस बिजनेस को बिल्ड किया. और फिर हमने एक जब बिजनेस बिल्ड कर रहे थे तो एक माइंड में और डाउट आता था कि कैसे करें, डेप्थ बिल्ड करें कि विड्थ बिल्ड करें, कि इधर को लगाएं कि इधर में काम करें. तो हमने अपनी अपलाइन से पूछा कि कहां बिल्ड करना चाहिए. तो उन्होंने बोला कि डेप्थ गिव यू स्टेबिलिटी एंड विड्थ गिव यू प्रॉफिटेबिलिटी. अगर आप विड्थ बिल्ड करोगे तो प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगर डेप्थ बिल्ड करोगे तो स्टेबिलिटी आएगी. दोनों चीजें चाहिए,
स्टेबल बिजनेस भी चाहिए और प्रॉफिटेबल भी चाहिए, तो दोनों को साइड बाय साइड करना होगा। हम अपनी लेग में डेप्थ बिल्ड करने लग गए, साइड में थोड़ा काम करते थे, एक लेग बड़ी हो गई, 7000 पीवी करती थी, जोर लगा के 3000 बाकी सबसे करते थे, क्वालिफाई करते थे, और लगता था कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो 4000 कैसे करेंगे। धीरे धीरे कमिटेड थे, सेकंड लेग बिल्ड करी, थर्ड लेग बिल्ड करी, सारी लेग्स बिल्ड करते चले गए, और जो फर्स्ट लेग जिसके बारे में मैं बता रही हूं, उस लेग में आज हमारे 7 डायमंड्स हैं। देन सेकंड लेग में 2 डायमंड हैं, थर्ड कितने एमरल्ड हैं वी डोंट नो, मुझे अपनी भी एग्जैक्ट गिनती नहीं पता कि हमारे बिजनेस में कितने एमरल्ड हैं, कितने प्लैटिनम है, कितने फाउंडर प्लैटिनम है, सिर्फ डायमंड्स का पता है। और पहले क्वालिफाई करना मुश्किल लगता था। आप लोगों का भी शायद बिजनेस ऐसा ही हो, आपको भी चैलेंज लगता हो, डाउट आते हो कि पता नहीं कैसे होगा। अगर कमिटेडली, होल हार्टेडली, रिलीजियसली आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो, तो आप इस बिजनेस से वो पा सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया की सैरें करते हैं, जिस तरह के लाइफस्टाइल के बारे में कभी सपना भी नहीं सोचा था, वो लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं। इस बिजनेस को होल हार्टेडली बिल्ड कीजिए। अनिल आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। क्या हुआ? वाह जी वाह, डायमंड जा रहे लगते बंदे जल्दी से। वेरी नाइस। थोड़ा सा नए लोगों के लिए बता दें कि हम लोग होशियारपुर से हैं। मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैथ्स पढ़ाते थे। हमारे फोकस पूरा पढ़ाई पे था, अच्छी पढ़ाई करी, नंबर लिए, और यही पता था कि नंबर लेंगे ज़िंदगी सेट हो जाएगी। अच्छी जॉब्स मिली, नौकरियां करी बढ़िया, और फाइनली पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं एसडीओ था। वहाँ से डेपुटेशन पे चले गए पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में, वहाँ एक्सियन था, और बहुत बड़े बड़े काम चलते थे। सरकारी गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, घर में सरकारी फ़ोन, ऑफिस में सरकारी फ़ोन, एक घर खरीद लिया था, गाड़ी खरीद ली थी, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे। ऐसा लगता था लाइफ सेट है। जो सपने लिए थे वो ऑलमोस्ट पूरे हो रहे थे, ऑलमोस्ट सभी पूरे हो रहे थे। यही सोचते थे जब हम पढ़ाई कर रहे थे, यार ऐसे जॉब मिल जाएगी, वो मिल गई, पेंशन आनी थी, बढ़िया लाइफ थी, घर खरीदना था, मोहाली में खरीद लिया। तो ये बिजनेस आ गया, किसी ने दिखाया। अब ऐसे मौके पे ना कहने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, पर भगवान की जब मर्जी हो तो बंदे का कारण कोई ना कोई आगे चलने को बनता रहता है, और भगवान की मर्जी ना हो तो ना के ही रास्ते बनते रहते हैं। और मैंने ये सोच के ज्वाइन किया था कि बिंदु जॉब करती थी किसी टाइम पे, जब मैं बठिंडा में पोस्टेड था एज एसडीओ, तो इन्होंने जॉब की सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में एज ए मैथ्स टीचर। वो जॉब छोड़नी पड़ी, बच्चे छोटे थे, तो ये कहती मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। मैंने कहा यार ये ठीक है काम, एक घर में बैठ के पैसे भी नहीं लग रहे, और अगर 2-4 हज़ार रुपये महीने के आने लगे मौजें लगेगी। फालतू पैसे अच्छे लगते हैं भाई, पार्ट टाइम पैसे सबको अच्छे लगते हैं। तो ऐसा एक छोटा सा सपना लेके हमने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, क्योंकि विश्वास नहीं था इतना बड़ा भी हो सकता है। फिर धीरे धीरे हमारी अपलाइंस हैं जिन्होंने हमें प्लान दिखाया था, उनके ऊपर एक डायमंड थे, वो आए इंडिया में, और उन्होंने हमें बड़ा कुछ बताया। इस तरह की मीटिंगों में गए, कुछ सीडी सुनी, कुछ बुक्स पढ़ी, पता लगा यार ये तो कोई बड़ी चीज़ है, कमाल हो रखी है यार, लोग ये कर देते। इससे पता लगा ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारी तरह आ गए थे और अपने जहाज़ खरीद लिए उन्होंने। अब सपना तो सभी के पास होता है, चाहे वो होशियारपुर में पैदा हो, नहीं होशियारपुर में पैदा हो के सपना नहीं हो सकता, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो सपने तो बड़े हो ही सकते हैं। तो मैं सोचा यार अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है तो काम करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। तो इसको थोड़ा और अच्छे से क्लोजली वॉच किया, थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा समझने की कोशिश की, पता लगा भाई कोई बड़ी चीज़ हाथ लग गई है। तो सोचा यार अगर ऐसा कुछ इसमें पॉसिबल है, आज तक फेल तो हुए नहीं कहीं, पढ़ाई में भी नंबर लेते रहे, मैट्रिक्स में मेरा नेशनल स्कॉलरशिप था, डिग्री ऑनर्स में थी, ये सब कुछ किया था। तो ऐसे लगता था कर तो कुछ भी सकते हैं। और एक ही कमी थी, वो क्या थी? पैसे नहीं थे पैसे बनते नहीं हैं, पैसे कैसे आएंगे? घर खरीद लिया, किस्तें जा रही हैं, लोन पकड़ लिया, घर वालों से भी लोन ले लिया, और वो पैसे दे रहे हैं वापस, ईएमआई जा रही हैं, तो पैसे होते नहीं थे जेब में। और मारुति कार होती थी, सरकारी एम्बेसडर होती थी, अपनी मारुति होती थी। तो ऐसे लगता था यार हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं,
हर जगह कामयाब हो रहे हैं, पैसे का नहीं बनते। चक्कर क्या है? हम कब तक मारुति में घूमेंगे? ये बड़ी गाड़ी में कौन घूमता है ना? ऐसे दिमाग में आता है। सोचा यार ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हम भी ले सकते हैं क्या? तो एक होप बनी। जब इस बिजनेस को देखा, एक होप बनी। कहते हैं एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विद ए डिजायर। हर चीज एक डिजायर से शुरू होती है, एंड डिजायर हैज ए बैकिंग ऑफ होप। जब होप होती है फिर ही डिजायर बनती है, और डिजायर ऐसे तो बनती नहीं, वैसे तो विशफुल थिंकिंग होती है, मेरे पास चंद्रमा आ जाए, मेरे पास जेट आ जाए, वो तो विशफुल थिंकिंग है। लेकिन मेरे को क्या है, एक होप बनी कि यहां से हो सकता है। डिजायर थोड़ी स्ट्रांग हुई, सीडी सुनी, जब पूरा लगा पता यार कि कमाल हो सकती है, तो मैं सोचा, जब मेरे को पूरा समझ आया, मैंने कहा यार अगर ये सब सच है, अगर इस बिजनेस से ये हो सकता है, तो मैं चक दूंगा इसके फट्टे। डिसाइड किया। मैं सोचा कि अगर लोग डायमंड जाएंगे तो मैं पक्का जाऊंगा। फैसला लेके वहां से आए। तो आज मैं आपको थोड़ा सा टीच करने की बात करूंगा, सिखाने की, और मैं आपको सिखाऊंगा एक छोटी सी चीज जो मैंने इस बिजनेस से सीखी। मैं एक्चुअली सिखा नहीं रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं। जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को यह समझ में आई कि इस बिजनेस में 3 चीजें हैं। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि इसको करना क्यों है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को जब यह पता लगा कि इससे ये पॉसिबिलिटी है, तो मैंने इसको करने का डिसीजन लिया। और जब ये क्लियर हो जाए तो ये तो कोई भी ढूंढ लेगा कि करना क्या है, ये तो ढूंढ ही लेंगे। और विजन यानी कि दृष्टि, यानी कि टारगेट, देखना क्या है, बनेगा क्या, बनाना क्या है। जैसे एक आदमी दुकान खोलता है तो वो क्या देखता है अपने मन ही मन में कि मेरी दुकान में लाइन लगी हुई है, बहुत लोग आ रहे हैं, रश है। फैक्ट्री बनाएगा तो क्या, मेरा माल बिक रहा है, बहुत माल बिक रहा है। कोई भी बिजनेस, अगर कोई बंदा आईटी रिलेटेड कोई कंपनी खोलेगा, मेरे ट्रैफिक आ रहा है। तो हर आदमी एक विजन लेके चलता है, एक सोच उसके मन में होती है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि करना क्यों है। इसकी लिस्ट है बहुत लंबी। ये लिस्ट आपको आज भरनी है, मैं नहीं लिखूंगा यहां कुछ भी, आपको सोचना है। इसको कहते हैं इमेजिन द पॉसिबिलिटीज। अगर मैं लिख दूंगा तो आपके दिमाग में डालने वाली बात हो जाएगी। आप इमेजिन करो क्या हो सकता है, डायमंड्स को क्या मिला है, उनको इस जगह मिलता क्या है, जब कोई डायमंड बन जाएगा तो उसको क्या मिल सकता है। आप अगर इस बिजनेस में डायमंड जाओगे तो आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर सकती है। क्या वो कारें हो सकती हैं, क्या वो घर हो सकते हैं, क्या वो फ्रीडम हो सकती है, क्या वो किसी को रिपोर्ट ना करना हो सकता है, क्या सुबह अपनी मर्जी से उठना हो सकता है, क्या अपनी मर्जी से काम करना हो सकता है, जब जहां जाएं वहां जाएं, जिससे बात करनी करें, क्या आपको चाहिए। तो ये लिस्ट आप बनाओगे, जब भी कोई डायमंड आएगा तो आप यहां पे लिस्ट बना सकते हो। शायद मेरे लिए फ्री होना, बड़ी एक इनकम क्रिएट करना, कारें अट्रैक्ट करती थी मेरे को, घर अट्रैक्ट करते थे मेरे को, वर्ल्ड ट्रैवल अट्रैक्ट करता था मेरे को, बहुत कुछ था। बाकी के आप खुद भरो। मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता था 5 स्टार्स में रहना, वर्ल्ड ट्रैवल करना। आज हम लोग कई बार अराउंड दी वर्ल्ड, पूरा अराउंड दी वर्ल्ड भी जा चुके हैं। हमारे पासपोर्ट पर एक भी वीज़ा नहीं लगा हुआ था जब हम इस बिजनेस में आए थे। और आज मैं किसी को अपना पासपोर्ट दिखाता हूँ तो जो ज़्यादा नेगेटिव बंदा अगर कभी मेरे को मिल जाता है, मैं कहता तू बैठ, ये मेरा पासपोर्ट देख, और तेरे को दिए 5 साल, ऐसा एक और लेके आ ढूंढ के, जा जहां मर्जी चला जा। तीन पासपोर्ट की कॉपियां भर गई हैं, वीज़ा से भरा हुआ है, अमेरिका का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा। अभी 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कनाडा जाएंगे, और हमने टिकट बुक की, हम 4 तारीख को जा रहे हैं, 4 नवंबर को कनाडा जा रहे हैं, 4 सितंबर को कनाडा जा रहे हैं। एंड वहाँ पे रहेंगे, कुछ दिन वापस आएंगे, फिर दुबई जाएंगे, और घूमते रहते हैं, और ऐसे डिसाइड करते हैं, ऐसे चले जाते हैं। किसी को बताना थोड़ी है जा रहे हैं किसको बताना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो ये आपको क्या अट्रैक्ट करता है। अब पॉइंट है कि करना क्या है। करना क्या है आपको इस बिजनेस में। अगर आप अकेले हो तो आपको एक चीज नजर आ रही है, आप खुद नजर आ रहे हो, आप हो यहां पे। और आपका बिजनेस जब बनेगा तो आपके नीचे लोग आएंगे, ये तो आपको पता है। इस बिजनेस में लोग आते हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, टीम्स बनती हैं। ये बिजनेस टीम बिल्डिंग का है। लेकिन ये जो पहला चक्कर है ये आप हो।
और हमारे बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं मेक द फर्स्ट सर्कल राइट। पहला चक्कर सही बनाओ। क्यों? आपकी कॉपियां निकलेंगी। अगर ओरिजिनली ठीक नहीं है, कॉपी कैसी होगी? तो मेक द फर्स्ट सर्कल राइट। अब क्वेश्चन ये है कि राइट क्या होता है? हमारे बिजनेस में राइट क्या होता है? तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, हर आदमी अपना अपना ना राइट सोचे, तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की फिलॉसफी में एक जीनियस छुपा है जिसका नाम है कोर। और ये कोर क्या है कि हर आदमी जो नया ज्वाइन करता है उसको ये देखना है कि क्या मैं कोर हूं, और अगर वो कोर है तो वो ये कह सकता है भाई देखो मैं सही हूं, छाती ठोक के कह सकता है देखो मैं गलत नहीं हूं, मैं 9 स्टेप कोर के पूरे 100% करता हूं। अब जो कोर है इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ये तीनों आपने अगर कर दिए तो आप 100% कोर हो गए। और आपने क्या किया? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पहला सर्कल जो है वो राइट बना दिया, यानी कि फर्स्ट सर्कल राइट, यानी कि आप सही हो गए। अब क्या होगा? अब ये बिजनेस चलना ही चलना है, उसके बाद तो आगे एक हिस्ट्री है। तो कोर के 3 पार्ट क्या हैं? पहला पार्ट ए पार्ट है एक्टिविटी, यानी कि करना क्या है? करना क्या है? शो द प्लान। सबसे पहली एक्टिविटी किसी भी बिजनेस बिल्डर की, किसी भी नेटवर्क बिल्डर की, उसकी यह एक्टिविटी है कि वो प्लान दिखाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक बात रहनी चाहिए, हमेशा एक बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। वो क्या है? आपके दिल से जैसे धक 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 की आवाज आए तो साथ में ये आनी चाहिए, आई एम ए नेटवर्क बिल्डर, 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 आई एम ए नेटवर्क बिल्डर। मैं नेटवर्क बिल्ड करता हूं और बेइंतहा बड़े नेटवर्क बिल्ड करता हूं। लोग मेरे को लाइक करते हैं, मेरे को ज्वाइन करते हैं, लेकिन कैसे? आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। शो द प्लान। ये प्लान क्या चीज है? ये 2 पेज का एक 2 पेज का एक प्लान है जो हम मक्खी पे मक्खी मारते हैं, मक्खी पे मक्खी, वैसे ही दिखाना है। लेकिन अब दिखाना कैसे है? बड़ा ही आसान काम है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। किसी बंदे के पास जाओ, उसको बोलो, उसने शुरू किया, ओ बड़ा रद्दी काम है, बड़े बंदे उड़ गए, सामान बड़ा महंगा है। अब जैसे ही उसने बोला, कुछ भी बोले, आपने क्या करना है? आपके ऊपर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव का असर नहीं होना चाहिए। सुनो ही मत, इधर से सुनो, अंदर डाले बिना इधर से निकाल दो। अंदर नहीं डालना, इधर से नहीं निकालना, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना, अंदर नहीं जाना चाहिए। सुने ही ना, आपके दिमाग में जाए ही ना। बंदा कहता है बड़ा रद्दी काम है, बड़े बंदों ने ज्वाइन किया, उठ गए सारे, उठ गए सारे, मुझे बुरा हाल है। क्या बोलना है आपने? अच्छा, फिर सामान बड़ा महंगा है, अच्छा, पर कहते सामान बढ़िया है, ओ सही। जो मर्जी बोली जाए, आपने अच्छा अच्छा करिए, अब क्या होगा? अब आप अच्छा अच्छा कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकंड नहीं 75 सेकंड बोल लेगा। जब आप बोल ही नहीं रहे, पंगा तब शुरू होता है जब आप आर्गू करते हो या डिस्कशन करते हो। आपने उसकी सारी बात मान जानी है। अब ठंडा हो गया, उसको बोलो और कुछ है? नहीं है। उसको बोलो खत्म, है ना? खत्म। और जी मैं आपको बताऊं कैसे चलता है? कोई बोले बताओ, बोले कागज लाओ। अब कागज लाओ और यहां पे रखो और मक्खी पे मक्खी प्लान दिखा दो, पूरा प्लान दिखा दो। उसके बाद एक छोटी सी डेमो दिखा दो। आप क्या करो? भाई मेरा तो हो गया, प्लान हो गया, क्योंकि मैंने तो कोर बनना है, मेरा तो हो गया। तूने ज्वाइन करना कर, नहीं करना ना कर, ठीक नहीं, तू अपनी मौज कर। अब ज्वाइनिंग होएगी कैसे? ज्वाइन बंदा कैसे करता है? आपने प्लान दिखा दिया, ज्वाइन कैसे करता है? अच्छा या बुरा प्लान नहीं होता दुनिया में कोई भी। माड़े से माड़ा प्लान अच्छे बंदे को स्पॉन्सर करता है, अच्छे से अच्छा प्लान स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अच्छा या माड़ा होता है प्रॉस्पेक्ट,
और उसकी किस्मत। अगर किसी की किस्मत में भगवान ने लिखी नहीं तो आपके प्लान से थोड़ी डल जाएगी, नहीं, आपके प्लान से क्या डल जाएगी। और किसी की किस्मत में लिखी है तो आपका प्लान बना दे, उसकी जिंदगी ज्वाइन कर जाएगा। इसीलिए कहते हैं ही हु शोज द मोस्ट प्लान विंस, जो ज्यादा प्लान दिखाएगा जीत जाएगा। तो पहली एक्टिविटी क्या है, आपने प्लान दिखाने हैं, दबा के दिखाने हैं, दबा के दिखाने हैं, जितने दिखा सकते हो दिखा दो। दिखाने बड़े आसान है। पहले जो मैंने आपको बताया उसको कहते हैं सेटअप द प्लान एंड देन शो द प्लान। सेटअप करना बहुत जरूरी है, धक्के से मत दिखाओ, पहले सेटअप करो। सेटअप करना एक आर्ट है। हर बात मान जाओ, हर बात मान जाओ, हर बात मान जाओ, मौका देखो और बोलो मैं दिखाऊं कैसे चलता है, बस बोले दिखाओ, उसको दिखा दो। उसके बाद 15-20 मिनट मक्खी पे मक्खी मारो, एक डेमो दिखाओ, फिर ऐसे करके बह जाओ। बोले क्या हुआ, बोले अब मैंने अपना काम कर दिया, अब उसका काम है। फिर थोड़ा प्यार से कागज छोड़ के भगवान की तरफ देखो। तो बोले क्या बोल रहे हो भाई, कहते मैं कह रहा हूं भगवान अगर तो मेरा है तो मेरे को दे दो, नहीं तो तुम ले जाओ। मैंने तो दिखा दिया, मैंने तो प्लान दिखा दिया, अगर तो मेरा है तो मेरे को दे दो, नहीं तो ठीक है आप संभालो। ठीक है संभालो। भगवान कहता है यार मैं तो बड़ी देर से संभाल रहा हूं, मैं तो संभाल लूंगा, तेरे पास जाता है तो ले जा। मर्जी आपकी है। तो पहला काम क्या करना है, प्लान दिखाना है। दूसरा काम क्या करना है, प्रोडक्ट यूज करो और अपने सॉफ्ट सर्कल में सेल करो। दबा के प्रोडक्ट को यूज करो, सेल करो, थोड़े से रिटेल क्लाइंट बताओ, और पन्नू साहब ने जैसे आपको बताया है 300 पीवी वो करो। तो ये 3 काम आपने करने, ये एक्टिविटी है। प्रोडक्ट यूज करो, सेल करो, प्लान दिखाते रहो दिखाते रहो दिखाते रहो, और भगवान को प्रे करते रहो भाई मेरा मेरे को दे दे, तेरा तू साम ले। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हो गई। अब आ गया दूसरा काम। दूसरा काम है एजुकेशन। दूसरा बी पार्ट कोर का है सीखना। सीखना क्या है, सीडीज, बुक्स और फंक्शंस है हमारे। ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों के पीछे पड़ जाओ। सीडी सुनो, किताब पढ़ो, फंक्शन में आओ। सीडी सुनो, किताब पढ़ो, फंक्शन में आओ। लोगों को सीडियां सुनाओ, किताबें पढ़ाओ, फंक्शन में लाओ। सीडी, किताब, फंक्शन के पीछे पड़ जाओ। सीडी, किताब और फंक्शन, ये तीनों चीजें एजुकेशन है, ये ब्रिटवर्ड वर्ड प्रोवाइड करता है। और सी, तीसरा पार्ट, ये है सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को बेहतर इंसान बनाना, बढ़िया इंसान बनना, क्रेडिबिलिटी वाला। एक्चुअली क्या है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडर वो होता है जिसको लोगों को, जिसको फॉलो करने का दिल करे, लोगों का मन करे कि यार इस लीडर को फॉलो करें। और लोग फॉलो करते हैं अगर आपके पास कुछ अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन होती है कैरेक्टर की। कैरेक्टर आपका कैसा है, सोच कैसी है, किस तरह के बंदे हो। तो क्या है, इसमें क्या आता है, 3 चीजें आती हैं। हमेशा टीचेबल रहो, ये मत सोचो कि मैं सब जानता हूं, कभी मत सोचो। अकाउंटेबल रहो, कभी ये मत सोचो कि किसी का पैसा मारना है, ये वो, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी पूरी रखो। कैरेक्टर अपना हाई रखो, एकदम हाई। और तीसरा, सबमिशन में रहो। सबमिशन में कैसे रहते हैं, काउंसलिंग करो, अपने अपलाइन से बात करो, अपने अपलाइन से पूछने की कोशिश करो। जब कोई चैलेंज आता है अपलाइन को पूछो, ये नहीं कि यार इसको क्या पता है, मैं भी 15 साल से बिजनेस में हूं, इसको क्या पता है। अरे पता है उसको, कुछ ना कुछ तुम्हारा भला चाहता है, कुछ ना कुछ करेगा। तो ये 3 पार्ट हैं। एक्टिविटी करो, अपनी एजुकेशन लेते रहो, और अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करो, कुछ सीखने की कोशिश करो। होगा क्या, कुछ लोग आएंगे आपके बिजनेस में, इसको कहते हैं विड्थ, जितनी मर्जी बना लो, और इनके नीचे लोग आएंगे, आपकी टीम्स बनेगी, और इसको कहते हैं डेप्थ। अब विड्थ और डेप्थ में से क्या ज्यादा जरूरी है। हम भी सोचते थे यार बंदा विड्थ में लगाएं, डेप्थ में लगाएं। एक बंदे के पास मैं गया, मैं क्या कहता बिजनेस क्या है, मैं सारा समझा दिया। कहता अल्टीमेटली बंदे लगाने ना, कहता मैं 200-250 लगा दूंगा, मेरे को ये बताओ आडे लगाऊं कि टेढ़े लगाऊं, इधर को लगाऊं कि इधर को लगाऊं। और मैं कहा यार बंदे लगाने का बिजनेस नहीं है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। पहले तुम सही बनो और फिर सही बंदों को ज्वाइन कराओ। लेकिन डेप्थ और विड्थ में क्या ज्यादा जरूरी है, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर किसी भी बड़े अचीवर को पूछा जाए कि जितने भी डायमंड दुनिया में हैं
उनमें दो कॉमन चीजें कौन सी हैं जो हर डायमंड में है? तो पहली चीज क्या है कि हर डायमंड की बहुत बड़ी डेप्थ होती है, बहुत डीप होते हैं लोग, उसके नीचे 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 लोग होते हैं, डेप्थ बड़ी होती है। और दूसरा, हर डायमंड के बहुत सारे बंदे मीटिंगों में आते हैं, मीटिंगों में आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह सोचना है कि मीटिंग में मेरे 1000 बंदे बैठे हुए हैं, मेरे 500 बंदे बैठे हुए हैं, मेरे 100 बंदे बैठे हुए हैं। ये आपके मन में सोच होनी चाहिए कि मीटिंग में मेरे बंदे बैठे हैं और मेरी बहुत बड़ी डेप्थ है। तो डेप्थ कैसे बनेगी? अगर विड्थ बनाएंगे तभी डेप्थ बनेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब तक 6 लाख क्वालिफाई नहीं करेंगे आप डायमंड जा नहीं सकते, इसलिए विड्थ तो चाहिए चाहिए। 10-20 विड्थ होगी तभी जाके 6 लोग क्वालिफाई करेंगे। तो विड्थ और डेप्थ दोनों जरूरी हैं। विड्थ आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगी, डेप्थ आपको स्टेबिलिटी देगी, लेकिन सबसे जरूरी चीज है ड्रीम और एंजॉयमेंट और फन। So thank you very much. It was nice talking to you and hope to see you soon. Thank you very much.